आपत्तिग्रस्त राजा के कर्तव्य तथा मर्यादा का पालन करने वाले दस्युओं की सद्गति का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस राजा की शक्ति क्षीण हो गई हो, जो दीर्घसूत्री हो, जिसके नगर और राष्ट्रों को शत्रुओं ने बांट लिया हो, जिसके मंत्रियों में एक मत ना हो, जो दुर्बल हो गया हो और बलवान शत्रुओं ने जिसके चित्त को घबराहट में डाल दिया हो, उसे क्या करना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, बाहर से आने वाला शत्रु यदि धर्म और अर्थ में कुशल तथा पवित्र चरित्र हो, तो उसके साथ शीघ्र ही संधि कर ले और इस प्रकार अपने परंपरागत राज्य को शत्रु के हाथ में जाने से बचा ले। खजाना और सेना को त्याग देने से ही जिन आपत्तियों से छुटकारा मिल सकता हो, उनके लिए अर्थ और धर्म को जानने वाला कौन मनुष्य अपने शरीर को भी फंसावेगा? युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि भीतर ही भीतर मंत्री लोग बिगड़ उठें, बाहर नगर और ग्राम आदि को शत्रु ने रौंद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य भी खुल गया हो, तो ऐसी दशा में राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म जी बोले, ऐसी स्थिति में या तो तुरंत संधि कर लेनी चाहिए या अकस्मात अपना प्रबल पराक्रम दिखाकर शत्रु को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा उद्योग करते समय यदि मृत्यु हो जाए, तो वह भी परलोक में हित करने वाली होती है। यदि सेना का अपने प्रति अनुराग हो और उसमें उत्साह भी हो, तो थोड़ी होने पर भी उसकी सहायता से राजा पृथ्वी को जीत सकता है। यदि वह युद्ध में मारा जाता है, तो स्वर्ग में जाता है और शत्रु को मार डालता है, तो पृथ्वी का राज्य भोगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब राजा का लोक रक्षा रूप परम धर्म ना निभ सके और पृथ्वी में आजीविका के सारे साधनों पर लुटेरों का अधिकार हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? तथा ऐसा आपातकाल आने पर जो ब्राह्मण दयावश अपने स्त्री पुत्र आदि को ना छोड़ सके, वह किस प्रकार अपनी जीविका चलावे? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, ऐसी स्थिति में तो ब्राह्मण को अपने विज्ञान के बल से जीवन निर्वाह करना चाहिए, और राजा को यदि फिर अपना राज्य पाने की इच्छा हो, तो वह किसी प्रकार राज्य की व्यवस्था का बिगाड़ न करते हुए प्रजा को अपना समझकर उसकी रक्षा के लिए उसके दिए बिना भी उससे धन ले सकता है, परंतु ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मण आदि आदरणीय व्यक्तियों को ना सतावे, उससे धन ना ले। यह मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाणभूत बात बताई है। सब मनुष्यों को इस पर ही विश्वास करके इसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि गांव या नगर के बहुत से लोग रोषवश राजा के पास एक दूसरे की स्तुति या निंदा करें, तो उनकी बात मानकर ही किसी का सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की निंदा करना दुष्ट पुरुषों का स्वभाव होता है, तथा सत्पुरुष सर्वदा दूसरों के गुण ही गाया करते हैं। जो भगवान के अवतारों तथा सत्पुरुषों द्वारा सब ओर से सम्मानित और अपने हृदय से भी अनुमोदित हो, राजा को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। सत्पुरुषों ने जिस विनय युक्त मार्ग का अनुसरण किया हो, उसी पर उसे स्वयं भी चलना चाहिए। राजऋषियों का आचरण ऐसा ही हुआ करता है। राजन, राजा को चाहिए कि अपने और शत्रु के राज्य से धन लेकर अपने खजाने को भरे। खजाने से धर्म की वृद्धि होती है और इसी से राज्य की जड़ भी फैलती है। कोष की रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजा का सदा का धर्म है, किंतु यदि राजा बलहीन हो जाए, तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है? कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है? बिना सेना के राज्य कैसे टिक सकता है? और राज्यहीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है? अतः राजा को सदा ही कोष, सेना और सुहृदों को बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार सूखी लकड़ी टूट जाती है,
किंतु कभी झुकती नहीं। उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए, उसे कभी दबना नहीं चाहिए। राजा को ऐसी लोक मर्यादा स्थापित करनी चाहिए जो प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। लोक में साधारण काम में भी मर्यादा का ही मान होता है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इहलोक परलोक दोनों ही को नहीं मानते। ऐसे नास्तिकों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। युद्ध न करने वाले को मारना, पर स्त्री पर बलात्कार करना, कृतघ्नता, ब्राह्मण का धन लेना, किसी का सर्वस्व छीनना, स्त्री का अपहरण करना तथा किसी ग्राम आदि पर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बैठना, ये सब बातें डाकुओं में भी निंदनीय मानी जाती हैं। युधिष्ठिर, जो दस्यु मर्यादा का पालन करता है, उसकी मरने पर दुर्गति नहीं होती। इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कायवय नाम के एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह बड़ा बुद्धिमान, शूरवीर, शास्त्रज्ञ, अक्रूर, आश्रम धर्मों का पालन करने वाला, ब्राह्मण भक्त और गुरु पूजक था तथा क्षत्रिय के द्वारा निषाद जाति की स्त्री के पेट से उत्पन्न हुआ था। वह शाम सवेरे दोनों समय वन में जाकर मृगों की टोलियों को उत्तेजित कर देता था। उसे देश और काल का अच्छा ज्ञान था तथा वह सर्वदा पारियात्र पर्वत पर घूमा करता था। उसे सब प्रकार के प्राणियों के स्वभाव का ज्ञान था। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके शस्त्र बड़े सुदृढ़ थे। वह अकेला ही हजारों मनुष्यों की सेना को जीत लेता था तथा उस विशाल वन में रहकर अपने अंधे और बहरे माता-पिता तथा दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा किया करता था। वह माननीय पुरुषों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराता और उनकी तरह-तरह की सेवा करता था। एक बार मर्यादा का अतिक्रमण और तरह-तरह के क्रूर कर्म करने वाले कई हजार दस्युओं ने उनसे कहा, तुम देश काल और मुहूर्त को जानने वाले, बुद्धिमान, शूरवीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, इसलिए हम सबकी सलाह से तुम हमारे सरदार बन जाओ। तुम हमें जैसी-जैसी आज्ञा दोगे, वैसा-वैसा ही हम करेंगे। तुम माता-पिता के समान हमारी यथोचित रीति से रक्षा करो। इस पर कायवय ने कहा, प्यारे भाइयों, तुम कभी स्त्री, डरपोक, बालक और तपस्वी पर हाथ न उठाना तथा जो युद्ध न करना चाहता हो, उसका वध न करना। स्त्रियों को कभी बलात् मत पकड़ना, स्त्री हत्या से सर्वथा बचकर रहना, ब्राह्मणों के हित का सर्वदा ध्यान रखना, उनकी रक्षा के लिए आवश्यकता हो तो युद्ध भी करना, सत्य का कभी परित्याग न करना और जिन घरों में देवता, पितृ और अतिथियों का पूजन होता हो, उनमें कभी विघ्न मत डालना। समस्त प्राणियों में ब्राह्मण ही विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य हैं, इसलिए आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व लगाकर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसका अनिष्ट चिंतन करने लगते हैं, उसकी तीनों लोकों में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो पुरुष ब्राह्मणों की निंदा करता है अथवा उनका नाश करना चाहता है, उसका सूर्य उदय होने पर अंधकार के समान अवश्य ही नाश हो जाता है। जो मनुष्य सत्पुरुषों को दुख देता है, शास्त्र में उसका वध करने की आज्ञा है। दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए ही हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं। दस्यु जाति में उत्पन्न होकर भी जो धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, वे लुटेरे होने पर भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये सब बातें तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारा सरदार बन सकता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब उन सबने कायवय की आज्ञा का ही अनुसरण किया। इससे उन सभी की उन्नति हुई और उन्होंने पाप करना भी छोड़ दिया। इस पुण्य कर्म से कायवय ने भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि ऐसा करके उसने सत्पुरुषों की रक्षा कर ली और दस्युओं को पाप से बचा लिया।
जो पुरुष नित्य प्रति इस काव्य चरित का मनन करता है, उसे किसी भी प्रकार के प्राणियों से भय नहीं होता।